Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो, Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Peace to all. हर एक को शांति मिले, God give you grace. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। We are here to study Word of God. परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। And as Bible says, और जैसे बाइबल कहता है, man shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, but by the word that God speaks. लेकिन परमेश्वर जो वचन बोलता है उससे जीवित रहेगा। And we have to, when we are sitting in His presence, we should humble ourselves और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए, so that we be able to listen His voice. ताकि हम उसके आवाज को सुन सके। As we are studying His word, जब हम उसके वचन का हम अभ्यास कर रहे हैं we need grace. तो हमें अनुग्रह की जरूरत Father, we है। come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं, We bow down ourselves. हम अपने आप को झुकाते हैं, We ask grace. हम अनुग्रह मांगते हैं। If there is sin, we ask forgiveness. यदि कोई पाप है तो हम माफी मांगते हैं, Forgive our sin. हमारे पापों को माफ करो। Jesus Christ, we believe in your blood. यीशु मसीह, हम आपके लहू में विश्वास करते हैं। Because of your blood, we have been forgiven. आपके लहू की वजह से हमें माफी मिली है। Yes, because of your death, we are been saved. आपके मृत्यु की वजह से हमें बचाया गया, उद्धार किया गया। And we believe you are alive. और हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित हो। Jesus Christ, talk as we are listening. यीशु मसीह, जब हम सुन रहे हैं तो आप हमसे बात करो। Holy Spirit, come and take our control. पवित्र आत्मा आओ और हमारे ऊपर अधिकार लो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Open our ear. हमारे कान खोलो, Open our eyes. हमारी आंखें खोलो, Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। We welcome you. हम आपका स्वागत करते हैं। Father, bless us. पिता, हमें आशीष दो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Good morning. सुप्रभात। We are studying Jesus Christ parables. हम यीशु मसीह के दृष्टांतों का अभ्यास कर रहे And हैं this is the 37th parable, और यह एक 37वां दृष्टांत है where Jesus Christ has said, he called the disciple light of the world. जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस जगत की ज्योति कहा। Luke 11 chapter 33 to 36 verse, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 33 से 36 वचन and from Matthew 5th chapter and 6th chapter we are going to read and study. और मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय, ये सारे अध्यायों में से हम पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। Verse 33, लूका 11वां अध्याय 33वां वचन। Gospel of Luke 11 chapter verse 33, when someone lights a lamp, Jesus said, he does not hide it. यीशु ने कहा, कोई मनुष्य दिया बार के तलधरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता जला के। So Jesus Christ said that if anyone light a lamp, तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई दिया जलाए he does not hide it, तो उसे छिपाता नहीं, nor does he put a pot or vessel over it. या फिर दिए के ऊपर कोई ऐसा बर्तन रख के उसे छिपाता नहीं, Instead, he put it on a high place. परंतु उसे ऊंची जगह में रखता है। And he put on a candlestick or lamp stand. हाँ, उसे वह दीवट पर रखता है, वो दीवट के ऊपर रखता है, Where it is a stand. जहां पर उसके लिए एक सहारा हो, ऐसी दीवट पर। Why a man he doesn't hide the lamp? मनुष्य उस दिए को क्यों नहीं छुपाता? So that whosoever enter in the house, ताकि जो कोई भी घर में प्रवेश करे he may see the things in the light. वह उस उजियाले में उस सब कुछ देख सके। So that the people will see the light. The people can see the light. ताकि लोग प्रकाश देख सके And they can walk in. और वे अंदर प्रकाश देखकर अंदर आ सके। If a house is full of darkness, no one can enter in the house. यदि घर अंधेरे से भरा होता है तो घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। And the people will shout, please don't come in. There is this thing and that thing at the door.
तो अंदर वाले लोग चिल्लाकर कहेंगे कि अंदर मत आओ, अंधेरा है और दरवाजे के बीच में ये सारी चीजें पड़ी हुई है। So Jesus said, when someone light a lamp, तो यीशु ने कहा कि जब कोई दिया जलाता है the person doesn't hide that lamp, तो व्यक्ति उस दिए को छिपाता नहीं, and nor he put any covering or he don't put a vessel upon that lamp. और उस दिए के ऊपर उसे छिपाता नहीं या कोई बर्तन नहीं रखता, But he put that lamp at high place, लेकिन उस दिए को ऊंची जगह में रखता है, or he put that lamp on a stand, या फिर उस दिए को स्टैंड पर रखता है, so that anyone enter in the house, they can come easily. ताकि जो कोई भी घर के भीतर आए वे उजियाला पाए, आसानी से आ सके, He be able to see light and he can walk in. वे उजियाला देख पाए और वह देखकर अंदर आसानी से आ पाए। Verse 34. 34वां वचन, And Jesus said, और यीशु ने कहा the light of the body is the eye. कि शरीर का दिया तो आंख है, Therefore, when your eye is single or eye is good and whole, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है या चोखी है your whole body also will be full of light. तो तेरा सारा शरीर भी उजियाले से भरा होगा। So if your eye is evil or unclean, तो जब तेरी आंख दुष्ट हो या अशुद्ध हो, but if your eye is evil, लेकिन यदि तेरी आंख बुरी हो, your whole body will be full of darkness. तो तेरा पूरा शरीर अंधेरे से भरा होगा। Your eye is like a lamp to your body, तुम्हारी आय तो तुम्हारे शरीर के लिए दिए के समान है, and your body is like a room. और जो शरीर है तुम्हारा वह तो एक खंड या रूम के समान If a है। lamp, your eye is clean, the light or that eye is clean, यदि वह आंख शुद्ध है, चोखी है, then your whole body will have light. तो तुम्हारे पूरे शरीर को उजियाला मिलेगा। But if the eye is evil, लेकिन यदि आंख बुरी है तो the whole body is living in darkness. तो पूरा शरीर अंधेरे में रहता है। And further Jesus said, 35 verse, take care therefore that the inner light is not darkness. और आगे यीशु ने कहा कि इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। So Jesus Christ, when he said about eye, then he said inner light. तो एक बार यीशु मसीह ने आंख के बारे में कहा और फिर अंदर के उजियाले के बारे में कहा। So be sure that your eye be not like a off light lamp. तो इसीलिए चौकस रहो कि तुम्हारी आंखें वह बुझे हुए दिए के समान ना हो। If your eye are evil or weak, यदि तुम्हारी आंख बुरी होती है या कमजोर होती है, it's like you are sitting in a dark room. तो उसका अर्थ ऐसा है कि जैसे कि आप अंधेरे रूम में बैठे हो। Verse 36. 36वां वचन, If therefore your body is full of light, इसीलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला से भरा हो, so your eyes should be like clean lamp. तो वैसे ही तुम्हारी आंखें भी शुद्ध दिए के समान होनी चाहिए। Where there be nothing bad in you, if there is nothing bad in you, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी बुरी बात नहीं है, your whole room is full of light. तो फिर पूरा शरीर या पूरा खंड उजियाले से भरा हुआ है। If a part is dark, यदि उसका कोई एक भाग अंधेरे में है, the whole room is in darkness. तो फिर पूरा रूम अंधेरा हो जाएगा। Here are 5 things Jesus taught in this small his teaching. यीशु मसीह की इस छोटे शिक्षा में यीशु मसीह ने 5 बातें सिखाई। Before that, let's read even Matthew 5th chapter verse 14. उससे पहले आइए मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 14वां वचन पढ़े। 14 verse. 14वां वचन मत्ती उसका 5वां अध्याय, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। Here Jesus said, you are the light of the world, and the town that stands on a hill
cannot be hidden. That is right. यहाँ पर यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसाया जाता है वह छिप नहीं सकता, और यह सच बात है। So Jesus said, "You are the light of the world for the world, तो यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के लिए तुम उसके प्रकाश हो and it cannot be hidden." और यह प्रकाश छिप नहीं सकता। So Jesus said that, "My disciple, I compare you with the light of the world, for the light for the world." तो यीशु ने कहा कि हे मेरे चेलों, मैं तुम्हारी तुलना जगत के लिए आप प्रकाश हो ऐसे करता हूँ। And verse 15, और 15वां वचन, "Neither do any man light a candle and put it under the bushel or a vessel, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, but they put that candle on the stick, लेकिन उसे दीवार पर स्टैंड पर रखते हैं, so that the people who enter in the house, they might see the light and enter." ताकि घर में जो लोग प्रवेश करते हैं वे प्रकाश देखें और प्रवेश कर पाए। And further Jesus said, और आगे यीशु ने कहा "Let your light be shine कि तुम्हारा उजियाला प्रकाश ने दो। before the man, your light must be shine, मनुष्यों के सामने तुम्हारा उजियाला चमके, so that they see your good work ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखें and they remember God और वे परमेश्वर को याद करें and glorify Father which is in heaven." और पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। So here Lord Jesus Christ compared his disciple with leaders of the for the world. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की तुलना दुनिया के आगेवानों के साथ की। And even in this parable, he want to say something to his disciple. और यह दृष्टांत में यीशु अपने चेलों को कुछ कहना चाहते हैं। Jesus said, "You are the light for the world, यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो and you must shine very well, और तुम्हें अच्छे से चमकना है, and let your good nature be revealed, और तुम्हारा भला काम अच्छा स्वभाव प्रकट होना चाहिए, so that people praise God for you. ताकि आपके लिए लोग परमेश्वर की प्रशंसा करें। And if there is an evil nature within you, और यदि तुम्हारे अंदर कोई बुरी बात या स्वभाव होगा and it is if revealed through your life, और आपके जीवन से यदि वह प्रकट होगा, लोग देखेंगे, they will not clap for Lord. तो फिर वे प्रभु के लिए महिमा नहीं करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। If you are living a good life, यदि आप अच्छा जीवन जीते हो the people will give glory to God. तो लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। So Jesus Christ compare his people, his disciple with light, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों की तुलना प्रकाश के साथ की, and also he called them as an eye for the people. और चेलों को दूसरे लोगों के लिए चेले आंख है ऐसा भी कहा। You are in the world as light, तुम इस संसार में उजियाले के रूप में हो, and for the church you are the eye. और कलीसिया के लिए तुम आंखें हो, You are the leader, तुम आगेवान हो, you are the guide, और तुम मार्गदर्शक हो, and you are the one who teach other. You will be the teacher to teach other. और तुम ही वो दूसरों को सिखाने वाले लोग होंगे। You can judge, तुम न्याय कर सकते हो, and whatever revelation you give, the people see it and they know, they can understand. और जो कोई भी ज्ञान की बातें आप लोगों को बताओगे, लोग देखेंगे और समझ पाएंगे। And so you must shine. तो आपको चमकना ही है। And if you are my disciple, you should not be kept covered. और यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम्हें छिपकर नहीं रहना चाहिए, But you should be revealed to the people. लेकिन संसार के सामने तुम्हें अपने आप को प्रकट करना चाहिए। In Ephesians 3rd chapter verse 2, Paul he says in this verse that God has given me grace, and you know how I have revealed the mysteries. कि यहाँ पर पौलुस कहते हैं, एफेसी का पत्र 3 अध्याय 2 वचन, कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और तुम लोग जानते हो कि मैंने कैसे मर्मों की बात तुम्हें बताई। Verse 3, 3 वचन, the mystery had been known to me by revelation, as I have already written briefly. अर्थात यह कि वह वेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। So Paul says that I have written something that had I got revelation, I had been revealed, and so I wrote it down.
तो पौलुस कहते हैं कि मुझे कुछ प्रकाश मिला और ये बातें मैंने लिखी है। Verse 4. चौथा वचन, In writing this, और यह लिखने में then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. यह लिखने से तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। So here he say talking about his insight, or he is able to see from inside. तो यहाँ पर पौलुस अपने अंदर के प्रकाश के बारे में, अंदर के ज्ञान के बारे में कहते हैं कि वह पौलुस कहाँ तक देख सकते हैं। So Paul says the people will know how my eyesight or my insight is so great. तो पौलुस कहते हैं कि लोग जानेंगे कि मेरे अंदर का ज्ञान या मेरे अंदर का प्रकाश कितना बड़ा या महान है। Philippi 1 and verse 9. फिलिपी की पत्री पहला अध्याय 9वां वचन। Paul says, I am praying for you church. पौलुस कहते हैं कि मैं तुम कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ That your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। So in depth of insight it must be developed. तो ज्ञान के साथ, अंदर के प्रकाश के साथ वह बढ़ता जाए। So when Lord Jesus Christ talked about eye, तो प्रभु यीशु मसीह ने आँख के बारे में सिखाया, बोला। He didn't talk about our visual eye. तो तब यीशु मसीह ने ये हमारी शारीरिक आंखों के बारे में नहीं कहा, But he talked about spiritual eyesight. लेकिन यीशु मसीह ने आत्मिक आंखों के बारे में बात की। You are able to see, कि तुम देख सकते हो, and so you can make the people walk. इसीलिए तुम दूसरे लोगों को चला सकते हो। Spiritual eye, it means you are able to see the thing that people are not able to see. आत्मिक आंख उसका अर्थ होता है कि जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, ये सारी बातें तुम देख सकते हो। What you believe, तुम जो विश्वास करते हो, it's your eyesight. वह आपकी प्रेरक, It's eyesight. It is eye. वह आपकी आंखें है या प्रकाश है। What you are understanding, that is your eye. जो आप समझते हो वह आपकी आंख है। What you believe, that is your eye. और वह जो आप विश्वास करते हो वह आपकी दृष्टि है, आंख है। And people are going to walk according to your faith. और लोग तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे पीछे चलेंगे। Whatever you are going to teach and preach, तुम जो कुछ भी सिखाओगे, प्रचार करोगे, people are going to follow you. लोग वह बातों का पालन करेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे। For you are the eye for the body. क्योंकि उस शरीर के लिए तुम चेले, आंख हो। And the body is church. और जो शरीर है वह कलीसिया है। And the one who enter in the church, और जो व्यक्ति कलीसिया में आता है, who enter in with you, who enter to the people who enter with and join with the people, जो व्यक्ति कलीसिया के लोगों के साथ जुड़ता है, चर्च में आता है, it is because of you. वह केवल तुम्हारी वजह से होता है। Because they see your good deeds, क्योंकि वे तुम्हारे भले कामों को देखते हैं। and what you are able to see, other people are not able to see. They will understand. और जो तुम देख सकते हो वे सारी बातें दूसरे लोग नहीं देख सकते। ये बात भी यह नए आने वाले लोगों को पता लगेगी। The other who are entering in that house, दूसरे लोग जो इस घर में आ रहे हैं, who too want to be part of that body, जो वह शरीर के भाग बनना चाहते हैं, the people who believe you as light giver, जो लोग तुम प्रकाश देने वाले हो ऐसा तुम्हारे में भरोसा करते हैं, and so they can come in. तो ऐसे लोग अंदर आते हैं। But if you don't have faith, how can anyone put their faith in you? लेकिन यदि तुम में विश्वास ना हो तो कोई दूसरा तुम्हारे में विश्वास कैसे रखेगा? And the stand upon the light is been put, that is Jesus Christ. और जो स्टैंड है जिसके ऊपर दिया रखा जाता है वह यीशु मसीह है। You are known because of the stand. और वह स्टैंड की वजह से आप पहचाने गए हो। And the light which you are sharing is by Lord's support or Lord's grace.
और जो उजियाले को आप फैला रहे हो वह प्रभु की सहायता से होता है। And what is that vessel और वह बर्तन क्या है that cover your light? What is that? जो आपके उजियाले को ढांप देता है, वह क्या है? Lord taught, no one is such a fool that he will not share the truth or he will not share the light. प्रभु ने कहा कि कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा कि जो यह उजियाले को दूसरे को नहीं बताएगा उजियाले के बारे में। So there are no such fool that will not teach the truth. तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा जो सत्य को ना सिखाए। What you received or what revelation you have received, जो तुमने पाया है या जो ज्ञान प्रकाश तुमने पाया है, you will not kept it hidden. वो उसे आप छिपा कर नहीं रखोगे। No one keep his light hidden. कोई भी अपने प्रकाश को छिपा कर नहीं रखता। Only if it is not true, people hide that. यदि उनकी कोई बात सही नहीं होती है तो ही उन्हें वह बात छिपानी पड़ती है। Yes, that is true. हाँ, यह सच है। What you hide? आप क्या छिपाते हो? Sin, पाप fault, और गलती, your bad nature. आपका खराब स्वभाव। Even the people, they hide their bad clothes, dirty clothes. और लोग अपने गंदे कपड़ों को भी छिपाते हैं। And even they hide such thing that they don't want to reveal. और वे ऐसी बहुत सारी बातों को छिपाते हैं जो दूसरों को पता ना लग जाए। We cover all this thing ये सारी बातों को हम छिपाते हैं so that people don't see it. ताकि लोग उसे देख ना पाए। So Lord said, तो प्रभु ने कहा, no one who got truth can hide it. No one can hide it. जिसे भी सत्य मिला हो उनमें से कोई भी उस सत्य को छिपा नहीं सकता। If you have received the truth, you will boldly speak it. यदि आपने सत्य पाया है तो आप बहादुरी से उसे बोलोगे। And even you can challenge for your truth. और आपके सत्य के लिए आप दूसरों को चुनौती भी दोगे। And so Jesus said, no one, and they do not light a lamp and put it under a basket or a vessel. तो यीशु ने कहा कि वे दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। So there is no such fool who have the truth and he doesn't even speak about it. तो किसी के पास सत्य हो और उस सत्य को वह ना बताए, ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा। So if you have no truth, you cannot claim. तो यदि आपके पास कोई सत्य नहीं है तो आप दावा नहीं कर सकते। Nor you can preach openly. और आप खुली रीति से प्रचार भी नहीं कर सकते। But you will hide it. लेकिन आप उसे छिपाओगे। And you will not let your follower know it. और आपके पीछे चलने वाले लोगों को आप वह बात पता नहीं लगने दोगे। More Lord said about darkness. और आगे प्रभु ने अंधकार के बारे में कहा, If your revelation or your understanding is wrong, यदि तुम्हारी समझदारी या तुम्हारा ज्ञान गलत है, you are in darkness. तो फिर तुम अंधेरे में हो। And your spiritual eye is weak. और तुम्हारी आत्मिक आंखें कमजोर है। Your whole wisdom, your all wisdom teachings, तुम्हारे सारे ज्ञान की बातें और ज्ञान जो आप सिखाते हो, and your judgment, ज्ञान की शिक्षा और तुम्हारा पूरा न्याय, your advice, all are full of darkness. और तुम्हारी सारी सलाह है सब अंधेरे से भरी हुई होती है। No one will prosper and no one will come in. और वह सारी बातों को सुनकर कोई भी आगे बढ़ेगा नहीं और कोई अंदर नहीं आएगा। No one will prosper. कोई सफल नहीं होगा। For you are having weak eyesight. क्योंकि तुम्हारे पास कमजोर आंखें हैं। And you are not able even to walk and you are not able to lead anyone. और तुम खुद भी नहीं चल पाते हो और दूसरे को भी नहीं चला सकते हो। If your eye are weak, यदि तुम्हारी आंखें कमजोर है, you cannot lead anyone. तो आप किसी को भी नहीं चला सकते। So if there is a weak eyesight, you are in darkness and no one will follow you. तो यदि आपकी आंखों की दृष्टि कमजोर है तो आप अंधेरे में हो और कोई आपके पीछे नहीं चलेगा। And no one is going to come in that room. और वह प्रकाश वाले रूम में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। Jesus said in John 3 and verse 19. यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 19वां वचन, They are condemned because they didn't believe the light that God sent. और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि परमेश्वर ने जो प्रकाश भेजा
उसमें उन्होंने विश्वास नहीं किया। So God is going to punish the world. तो परमेश्वर जगत को सजा देने वाला है। For God had sent the light, but still people didn't like that or followed it. क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाश भेजा, फिर भी लोगों ने उस प्रकाश को जलाया नहीं या उसके पीछे चले नहीं। They don't want to follow the example of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण के पीछे लोग चलना नहीं चाहते। Same way, when someone seeing a good person, still he doesn't follow it. उसी तरह ऐसा होता है, कोई भले व्यक्ति को देखे फिर भी उसके पीछे ना चले। If someone is helping and still you are standing idle, then it's the foolishness. यदि कोई आपकी सहाय करे फिर भी आप अपनी जगह से हिलो नहीं, तो यह मूर्खता है। No, if someone you see someone having pity and helping people, and if you don't follow this good example, then it's a foolishness. यदि कोई किसी का अच्छा स्वभाव होता है, दयालु होता है, लोगों को मदद करता है, उसे आप देखकर भी यदि आप उसके पीछे ना चलो, उसके जैसे ना बनो, तो यह मूर्खता है। So they are condemned, for God will ask them why you didn't follow this good man. तो उनके ऊपर दंड की आज्ञा इसीलिए है कि परमेश्वर उन्हें पूछेगा कि यह अच्छे व्यक्ति के पीछे तुम क्यों नहीं चले। I sent light मैंने प्रकाश भेजा, till you didn't saw him or see that. फिर भी तुमने उस व्यक्ति के प्रकाश को, उस प्रकाश को नहीं देखा। But you hate the light. लेकिन तुमने प्रकाश से दुश्मनी रखी। That नफरत light की। came into this world, वह प्रकाश इस संसार में आया, and man loved darkness rather than the light. परंतु मनुष्यों ने प्रकाश से बढ़कर अंधेरे से प्रेम किया, For their deeds were evil. क्योंकि उनके काम बुरे थे। Lord Jesus wanted his disciple to be light of the world. प्रभु यीशु चाहते थे कि उसके चेले संसार के लिए प्रकाश बने They be good example. और वे एक अच्छा उदाहरण बने। So here there are few words. तो यहाँ पर ये कुछ वचन है, कुछ बातें हैं। What? There are 7 words we find out from this teaching. ये शिक्षा में से हमें ऐसी 7 बातें पता चलती है। There are such word light, there is light. ये बातों 7 ऐसे शब्द हमें मिलते हैं कि एक तो प्रकाश शब्द What है। is light? प्रकाश क्या है? What is eye? और आंखें क्या है? And what is body? और शरीर क्या है? And who are the one who enter in that house? और उस घर में जो आते हैं वे कौन हैं? What is stand? और वह स्टैंड क्या है? And what is the vessel that cover that light? और उस उजियाले को जो छिपा देता है वह बर्तन क्या है? And what is darkness? और अंधेरा क्या है? So here we had studied that light are the people of God. तो यहाँ पर हमने अभ्यास किया कि जो प्रकाश है वह परमेश्वर के लोग हैं। And they cannot hide themselves. और वे अपने आप को छिपा नहीं सकते। But they have to take stand. They have to stand on name of Jesus Christ. लेकिन उन्हें प्रभु यीशु के नाम में खड़े रहना है। They should be known by that stand. और वह स्टैंड के द्वारा ही उनकी पहचान होनी चाहिए। If we are standing with Jesus Christ, the people are going to follow us. यदि हम यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे तो लोग हमारे पीछे चलेंगे। But the people who are going to do good deed, but they have no leader, then no leader Jesus Christ, then they cannot make any disciple. लेकिन जो लोग भले काम करते हैं लेकिन उनका आगेवान यीशु मसीह नहीं है, तो दूसरे लोग ऐसे लोगों के पीछे नहीं चलेंगे। Jesus talked not about our eyes which we are seeing. It's visible. It is not visible eyes. यीशु मसीह ने यहाँ पर आँख की बात की, वह हमारी यह शारीरिक आँखें की बात नहीं है, But the insight, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान है या प्रकाश है उसकी बात है। the eyes that are in, जो आँखें अंदर की है, आत्मिक, the things that we are able to see. जो बातें हम देख सकते हैं अंदर से, हमारे हृदय से, वह आंखों की बात। From inside we can see who is the Lord. अंदर से हम देख सकते हैं कि प्रभु कौन है। What is truth we can understand. और सत्य क्या है वह हम समझ सकते हैं। What Bible says we can और understand. बाइबल क्या कहता है हम समझ सकते हैं। Who is God that we can understand. और परमेश्वर कौन है यह बात हम समझ सकते हैं। And that is true. और यह सच है। So Jesus talked about eye. तो यीशु ने आंख के बारे में बात And की। the eye must be, it must be able to see. और वह आंख तो देखने वाली ही होनी चाहिए। And if you are able to see, it is light.
और यदि आप देख सकते हो तो वह प्रकाश है। And the people who want to enter in the church, और जो लोग कलीसिया में आना चाहते हैं, yes, the people, the disciples should be an eye for the people. तो ऐसे आने वाले लोगों के लिए चेले आंखों का काम करना चाहिए। And they should even be eye for those blind. और यह चेले उन अंधे लोगों के लिए आंखों के समान हैं। And they have revelation, the leaders should have got revelation so that they be make the people walk. और यह आगे वानों के पास प्रकाश ज्ञान होना चाहिए ताकि वे दूसरे लोगों को चला पाए। The one who enter, those are the new people. जो लोग आते हैं वे तो नए लोग हैं, They are believers. वे विश्वासी लोग हैं। And the vessel और जो पैमाना है या बर्तन है which cover the light, जो दिया को छिपा देता है, it is because of something that is dark. वह कुछ तो हमारे अंदर अंधेरा या अंधकार होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। So if you are with Christ, तो यदि आप मसीहा के साथ हो, but if there is a wrong revelation or wrong interpretation, लेकिन आपके पास यदि कोई झूठा या गलत ज्ञान होता है या प्रकाश झूठा होता है, then the whole house will be lies in darkness. तो फिर वह पूरा घर अंधेरे में रहता है। No one is coming in light कोई भी प्रकाश में नहीं आता है, because you are in a false or wrong teaching. क्योंकि तुम खुद उस गलत झूठी शिक्षा में हो। So if a little thing is if your eye is not able to see the truth, यदि तुम्हारी आंखें सत्य को नहीं देख सकती, then the whole body is in darkness. तो फिर पूरा शरीर अंधेरे में रहता है। So if you are having light, the people are going to give glory to God. तो यदि तुम्हारे पास प्रकाश होगा तो लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। So Jesus said, "Shine well, so that the people praise and give glory to God." तो यीशु ने कहा कि अच्छे से चमको ताकि तुम्हें देखकर लोग परमेश्वर को महिमा दे और प्रशंसा करें। Jesus talked about good deeds. यीशु ने परमेश्वर के अच्छे कामों के बारे में कहा The people see your good deed. कि लोग यीशु ने तुम्हारे भले कामों के बारे में कहा कि लोग तुम्हारे भले काम And they देखें give glory to God. और वे लोग परमेश्वर को महिमा दे। So we don't do good deed, तो हम भले काम नहीं करते, but it is grace of God. लेकिन यह तो परमेश्वर का अनुग्रह से होता है। We don't want to fool the people by doing good thing. अच्छे काम करने के द्वारा, दिखावा करने के द्वारा हम लोगों को मूर्ख बनाना नहीं चाहते। It is a hypocrisy. यह तो ढोंग है। But Lord wants that if we have received light from Jesus Christ, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि यदि हमने यीशु मसीह की ओर से प्रकाश पाया है, then surely we are going to shine. तो फिर सच में हम चमकेंगे ही। And if we are shining, और यदि हम चमक रहे हैं, the people are going to see only good things within you and no bad. तो फिर लोग तुम्हारे अंदर भली ही बातों को देखेंगे और कुछ गलत बातें नहीं दिखेगी। When Jesus Christ came, no one said that he did any crime or evil. जब यीशु मसीह आए तो किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि उसने कोई गुनाह किया या उसमें कुछ बुराई है। Everything, whatever he did good. यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया सब भला ही किया। So people were able to see good things because Jesus Christ was shining light. तो लोग भले कामों को देख पाए क्योंकि यीशु मसीह चमकने वाले प्रकाश थे। And he called his disciple that you be light of the world. और यीशु ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम जगत के प्रकाश बनो। Be example for the people. लोगों के लिए उदाहरण बनो। Be leader for the church. और कलीसिया के आगेवान बनो। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. Yes. परमेश्वर का महिमा हो। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद हो। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते for हैं all your truth. आपके सारे सत्य के लिए। As Jesus Christ taught, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया and he compared a disciple with the light of world. और यीशु ने अपने चेलों को संसार की ज्योति के साथ तुलना की। And also taught that you are eye for the body. और यह भी सिखाया कि चेले तुम तो शरीर की आंख हो। And if your eyesight or eye having clear vision, then you are
having your body will be full of light. और यदि तुम्हारी आंखों के पास शुद्ध स्पष्ट दर्शन होगा तो पूरा शरीर प्रकाश से भरा होगा। But if there is any darkness or evil or wrong within your eyesight, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में यदि कुछ भी बुराई होगी या कुछ भी गलत होगा, अंधेरा होगा, the whole body following you will lies in darkness. तो जो शरीर तुम्हारे पीछे चल रहा है वह पूरा शरीर अंधेरे में रहता है। Jesus Christ, we thank you for your wonderful words. यीशु मसीह आपके अद्भुत वचनों के लिए, शब्दों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। We need more grace to understand you. आपको समझने के लिए हमें अधिक अनुग्रह की जरूरत है। Thank you for revelation. यह प्रकाश ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद। We pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। Give them more grace to understand your word. उनको ज्यादा अनुग्रह दो आपके वचनों को समझने के लिए, And give us more grace too. और हम पर भी ज्यादा अनुग्रह करो। And bless all who are joined with us. और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Once again, thank you for everything. फिर से एक बार सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Bless all. सबको आशीष दो। Amen. Amen. Let's continue praying what as Lord taught. जैसे प्रभु ने सिखाया वैसे आइए प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our और debts. हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका thy है, is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Let's say amen. आइए आमीन कहें। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank दे। you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे शेयर करो, Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो।